will start with this pledge. I, Kulvindra Kaur Kaur, to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in the public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So we have to start from here. The middle stone is or the Mesolithic period. We have already discussed Paleolithic period. After we have second stage, that is called Mesolithic period. The period between the Paleolithic and Neolithic age is called the Mesolithic age. So Mesolithic age period क्या है? Paleolithic and Neolithic के बीच वाला जो टाइम है उसको Mesolithic period बोलते हैं. तो इस पीरियड में लाइफ कैसी थी? लाइफ towards the end of the Paleolithic age, the Earth's climate gradually become warmer. A transitory stage between the Paleolithic and the Neolithic, the Mesolithic age was observed at different time spans in different parts of the world. जैसे पैलियोलिथिक एज का एंड हुआ, अब जो क्या है वो अर्थ का क्लाइमेट है थोड़ा थोड़ा क्या है बढ़ गया, वार्मर हो गया, मीन्स गर्मी हो गई. A transitory stage between the Paleolithic and Neolithic, the Mesolithic age was observed at different time spans in different parts of the world. तो क्या है कि इस चेंज वाली स्टेज में जो है हमारी जो वाला पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड में पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक इस ऑब्जर्व किया गया कि इन दोनों टाइम पीरियड से ये वाला टाइम पीरियड वर्ल्ड में डिफरेंट था. व्हाइल द पैलियोलिथिक वाज एन एज ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, पैलियोलिथिक एज में क्या था, लोग अपना हंटिंग करते थे, गैदरिंग वो मीट वगैरह इकट्ठा करके घूम के सर्वाइव करते थे. द न्यूलिथिक एज सॉ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो न्यूलिथिक एज में क्या हुआ कि लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, फार्मिंग स्टार्ट कर दी और घर में एनिमल्स डोमेस्टिकेशन करने से घर में एनिमल्स रखने स्टार्ट कर दिए. देयरफॉर ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड अर्ली पीपल एग्जिबिटेड बोथ. तो जो मेसोलिथिक पीरियड है इसमें क्या है, दोनों चीज़ें हो रही थी. व्हाट डज मीन बाय एक्सिबिट? यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज वर्ड्स ऑल्सो. एक्सिबिट मीन्स क्या है मैनिफेस्ट क्वालिटी. While some were involved in intensive hunting, others were practicing the initial stage of domestication. तो बोल रहे कि इस पीरियड में अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रांजिशन थी, चेंज थी. कुछ जगह तो क्या है हंटिंग चल रही थी, बट कुछ जगह पे क्या था, डोमेस्टिकेशन की प्रैक्टिस चल रही थी इन द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. बिकॉज ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट डिफरेंट वे ऑफ लाइफ कुड बी सीन. क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो लाइफ में भी डिफरेंट वे हो गया था हमारा जीने का भी. देयर वॉज नाउ अ लॉट ऑफ फूड टू बी फाउंड इन रिलेटिवली स्मॉल एरियाज. तो अभी क्या है, छोटे एरियाज में भी बहुत सारा खाना मिलने लगा. दिस लेट पीपल टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ मच लॉन्गर टाइम एंड कंट्रीब्यूटेड अ शिफ्ट इन देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स. तो इसके साथ क्या हुआ, लोग एक ही स्पेस पर रहने लगे ज़्यादा टाइम तक एंड क्या कंट्रीब्यूटेड अ शिफ्ट इन देयर नोमैडिक लाइफ स्टाइल. तो जो नोमैडिक लाइफ स्टाइल था उनका इधर उधर घूमने वाला, उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, उसमें चेंज आ गया. Let me show. Okay. One fact is there. At the rock shelter of भीमबेटका located in मध्य प्रदेश, एक रॉक शेल्टर बना हुआ है भीमबेटका में, मध्य प्रदेश स्टेट में. More than 500 paintings by Paleolithic and Mesolithic humans have been found. वहाँ क्या है
नियर अबाउट 500 पेंटिंग्स मिल रही है पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक ह्यूमंस की, बल्कि इस टाइम पीरियड के लोगों की। दीज केव्स हैव बीन लिस्टेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो ये वाली केव्स हैं, यहाँ जी पेंटिंग्स मिल रही हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट है यूनेस्को की, वहाँ लिस्ट आउट की हुई है, वहाँ रखी हुई है। By the end of the Mesolithic period, human beings were probably moving towards a more settled life. तो Mesolithic पीरियड जो था, इसके एंड में क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने सेटल्ड लाइफ की तरह मूव करना स्टार्ट कर दिया। द प्लांट्स ग्रोअर स्टार्टेड सेटलिंग डाउन नियर वाटर बॉडीज। प्लांट्स ग्रो होने स्टार्ट हो गए एंड लोगों ने पानी, जहाँ पानी की फैसिलिटी थी वहाँ रहना स्टार्ट किया। द मेसोलिथिक पीरियड एंड्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग व्हेन द न्यूलिथिक पीरियड बिगिंस। तो मेसोलिथिक पीरियड ख़त्म होता है फार्मिंग की मीन्स मेसोलिथिक के पीरियड के एंड तक हमें फार्मिंग करनी आ गई थी जब न्यूलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ। मीन्स न्यूलिथिक पीरियड के स्टार्टिंग में हमें फार्मिंग के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। टूल्स, तो टूल्स कैसे थे इस पीरियड में जो हम पढ़ रहे हैं। दिस एज वॉज करेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स और स्मॉल स्टोन टूल्स। तो क्या है, इस एज में माइक्रोलिथ्स और स्मॉल स्टोन tools characterized हुए. These tools were sharp and pointed and comprised blades, scrapers, arrowheads and spearheads which were tied to piece of bone or wood. तो कैसे थे वो माइक्रोलिथ्स, ये इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ्स, स्टोन ब्लेड्स एज एरोहेड्स एंड स्पीयर हेड्स। तो क्या है, ऐसे एरोहेड्स के साथ बने हुए हैं। स्पीयर हेड, ये स्पीयर, इसको हम बोलेंगे स्पीयर हेड, बर्शी टाइप बने हुए हैं। स्पीयर मीन्स बर्शी, हेड जिसके ऊपर हेड्सा बना होता है, तो इसके ऊपर ऐसे बोन्स टाइप की होती थी माइक्रोलिथ्स, ये बने इस टाइम पीरियड में। सच टूल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन राजस्थान, साउथर्न उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू इन झारखंड एंड ऑल्सो साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा। तो क्या है कि बहुत से टूल्स हमें बहुत नंबर्स में मिले हैं। एक्सकवेशन में राजस्थान में मिले हैं, साउथर्न उत्तर प्रदेश के साउथर्न एरिया में मिले हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में मिले हैं, और साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा रिवर के साउथ वाले एरिया में भी बहुत से ऐसे टूल्स पाए गए हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। The New Stone Age or the Neolithic period. So the Neolithic period begins at different times in different parts of the world. तो जो न्यूलिथिक पीरियड है वो स्टार्ट हुआ डिफरेंट, हर एक वर्ल्ड के हर एक एरिए के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम में ये स्टार्ट हुआ है। तो लाइफ कैसी थी इस पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस पीरियड वॉज द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें इस पीरियड में क्या हुआ, न्यूलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई। अर्ली ह्यूमन नाउ कल्टिवेटेड फील्ड्स एंड ग्रू क्रॉप्स लाइक कॉर्न, व्हीट एंड बार्ले। तो लोगों ने क्या किया, कल्टिवेटेड मीन्स क्या है, टू ग्रो, पैदा करना, अपने खेतों में पैदा करना फसलें उगानी स्टार्ट कर दी। मकई, कनक, बार्ले, जौ, जो क्रॉप्स है वो ग्रू करनी स्टार्ट कर दी। दे बिकेम फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम फूड गैदरर्स। तो वो फूड इकट्ठा करने वालों से फूड पैदा करने वाले बन गए। नाउ that they started growing food they no longer had to travel from one place to another in search of food। तो उन्होंने क्या किया, फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाना ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ रहा था। This led to establishment of longer and larger settlements and also the formation of huts made of dried leaves and mud। तो इसके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर ली। सेटलमेंट्स की है क्या है, अ प्लेस वेयर पीपल
एस्टेब्लिश अ कम्युनिटी, जहाँ लोग अपने रहने के लिए कम्युनिटी सेटअप करते हैं। तो वहाँ लोगों ने अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर ली, वहाँ रहना स्टार्ट कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ हट्स मेड ऑफ ड्राइड लीव्स एंड मड्स, तो अपनी हट्स बना ली ड्राइड लीव्स के साथ और मड्स के साथ, सूखे पत्तों वगैरह के साथ। सो अवर कंटेंट इज ओनली अप टू this much. We will continue again in the next class with this. Goodbye to all of you.